हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में इंट्रोडक्शन और ग्राफिक मेथड हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे करेंगे? जैसे हमें x दिया होगा और y वेरिएबल दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम x स्क्वायर, y स्क्वायर और x इंटू वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। x स्क्वायर कैसे फाइंड करना है? 2 का स्क्वायर 4, 6 36, 4 16, 3 9, 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 60। तो इस तरह से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से वाई स्क्वायर 7 7 49, 2 2 4, 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 2 2 4 एंड 6 6 36, ठीक है जी। देन एक्स इंटू वाई 2 इंटू 7 14, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 4 इंटू 6 24, ठीक है। देन हमने क्या किया, इनके समीशन फाइंड कर ले। समीशन मीन्स टोटल ऑफ द एक्स, टोटल ऑफ वाई, टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमने वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो अब ठीक है जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व कैसे करेंगे? समीशन इक्वेशन बनानी हमें लीस्ट स्क्वायर के लिए। y के साथ समीशन आ गया, a आ गया, n a, ये मेथड हमने टाइम सीरीज में भी किया था। b x की जगह क्या आ गया? समीशन x, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? इन सबको x के साथ एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया समीशन एक्स वाई, और ये बन गया समीशन x, ये बन गया b समीशन x स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा समीशन y। समीशन y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 24। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स है 2 4 6 8, नंबर ऑफ आइटम्स आ गई 8 8 a प्लस समीशन x, समीशन x क्या है? 31 b, एक्स वाई 83, समीशन x अगेन 31 a, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या? 153 b। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इन दो इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन सा मेथड है? लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड है। अब हमने इनको कैसे सॉल्व करना होता है? हमने इनमें या तो a कांस्टेंट की वैल्यू सेम करनी है या b कांस्टेंट की वैल्यू सेम करनी है। अगर तो ये किसी से मल्टीप्लाई करके 31 आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे? जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बाय 31, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से, ताकि वो दोनों सेम आए। इसको हमने क्या करना है? 31 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, 24 इंटू 31 इट इज 744 इज इक्वल टू 8 इंटू 31 248 a, 31 इंटू 31, ठीक है जी, इट इज 961 b। अब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। 83 इंटू 8 664, 31 इंटू 8 248, 153 इंटू 8 1224 b, माइनस माइनस माइनस
तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 744 माइनस 664, ये आ गया 80, ठीक है जी। 1224 माइनस 961, ये आ गया 263B, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा माइनस में, बिकॉज माइनस जो है बिगर देन द पॉजिटिव, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिवाइडेड बाय 263 माइनस आ गया, हाँ जी, इट इज़ इक्वल टू -0.3। तो B की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इस इक्वेशन में हम लोग B की वैल्यू पुट कर देंगे। किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। बाय फिलिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 24 इज इक्वल टू 8A प्लस 31 माइनस 0.3, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 24 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू हमारी 31 इंटू, हाँ जी 24, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है, 9.3, क्लियर है, इज इक्वल टू 8A। तो 33.3 इज इक्वल टू 8A, A इज इक्वल टू 33/8, इट इज इक्वल टू 4.1625। तो A की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गई। अब हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमें x की वैल्यू दी है दैट इज 20, A की वैल्यू हमने फाइंड की 4.1625, B की वैल्यू हमने फाइंड की -0.3। तो y ऑन x, y इज इक्वल टू a प्लस bx, y इज इक्वल टू दिस प्लस b x 20। y की वैल्यू बहुत ईजिली, जो कॉरेलेशन है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करता है, ठीक है। और रिग्रेशन क्या करता है, रिग्रेशन हमें एक वैल्यू दी हुई है तो हम इजीली दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आ गई -1.8375, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये हमने वैल्यू फाइंड की है y ऑन x, अब हम करने जा रहे हैं x ऑन y। हाँ जी, इसी तरह से हमें क्या दिया है कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y वैल्यू इज गिवन, ठीक है। तो x ऑन y इक्वेशन है, x ऑन y होगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं, समीशन x n a b समीशन y, ठीक है। अब हमने इनके साथ क्या किया, समीशन, ठीक है। देन इन सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से। उसमें क्या किया था, x से मल्टीप्लाई, x है ऑलरेडी, y से मल्टीप्लाई किया, a समीशन बाय b y स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। जैसे हमने y ऑन x में यही वैल्यूज पुट की थी, उसी तरह से हम x ऑन y में भी ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। समीशन x की, समीशन y की, x स्क्वायर की, y स्क्वायर की और xy की। हाँ जी, समीशन x की वैल्यू आ गई 8a आ गया, b समीशन y, समीशन y हमें 24 है, xy 83 है, y 24, y स्क्वायर 108। इस तरह से दो इक्वेशंस आ गई। जैसा कि मैंने लास्ट इक्वेशंस में बताया था कि अगर ये सिर्फ एक से मल्टीप्लाई होके दोनों कांस्टेंट बराबर आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 8a है, यहाँ 24a है, तो अगर हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी इक्वल टू दिस। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 93, 24a, 24 इंटू 3 72b,
ये एज इट इज़ रहेगा बिकॉज इससे वैल्यूज़ सेम आ गई हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये आ गया 10 और ये आ गया हमारा 636, तो b की वैल्यू आ गई 10/36। हाँ जी, ये आ गई -0.277। क्लियर है? हाँ जी, अब हम क्या करेंगे कि जो b की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है 31 8a 24 इंटू b। ठीक है, 0.77 है, इसको 0.28 कर दो। ठीक है जी, 24 इंटू 0.28, ये आ गई 6.72। 8a प्लस 31। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको 31 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस है तो उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया 67.72 इज इक्वल टू 8a। a की वैल्यू कितनी आ गई, 37.72 अपॉन 8, 4.715। a की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू भी गिवन है, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। x इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, y इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो इस तरह से 0.277 इंटू 5, 1.385। ठीक है, माइनस 3.3 इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, तो इस तरह से मेन रिग्रेशन और कॉरेलेशन में डिफरेंस यही है कि जो कॉरेलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन शो करता है, और जो रिग्रेशन है वो एक वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इफ द वैल्यू ऑफ y इज गिवन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय टू रिग्रेशन इक्वेशंस। वो दो इक्वेशन कौन सी है, एक x ऑन y है, एक y ऑन x है। ऐसा नहीं है कि हमें y की वैल्यू दी है हमने यहाँ पुट कर दी तो x की आ जाएगी, x की दी है तो हमने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी y नहीं। अगर हमें x की वैल्यू गिवन है देन वी विल हैव टू फाइंड द इक्वेशन y ऑन x। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दो इक्वेशंस लेनी होंगी या जो हमें वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है जी, हाँ जी, रिग्रेशन इक्वेशंस को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि अगर हमने एक्चुअल डाटा ही यूज़ करना है तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले हमें x वेरिएबल्स y वेरिएबल्स दिए होंगे। ये मेथड हमने तभी यूज़ करना है अगर जो वेरिएबल्स का डाटा दिया है बहुत स्मॉल दिया है, उसका स्क्वायर करना ईजी है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, उसी तरह से x स्क्वायर फाइंड किया, एक्स स्क्वायर फाइंड करके फिर हमने वाई स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 20 स्क्वायर 17 25 27, फिर हमने एक्स इंटू वाई किया। पॉइंट क्लियर है? तो जब हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली, इनका टोटल कर लिया, इसके बाद हमें ज़रूरत है एक्स मीन की। एक्स मीन आ गया समीशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 3। इसी तरह से वाई मीन समीशन वाई अपॉन एन 100 बाय 5 इट इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, अब इक्वेशंस हमने कैसे फाइंड करनी है, तो इक्वेशंस सिमुल्टेनियसली मैं ले रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, ठीक है, शुरू में x माइनस एक्स मीन, इसमें हमने y माइनस वाई मीन लेने। ठीक है जी, एक्चुअल डाटा है तो एक्चुअल डाटा का फॉर्मूला है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वाई मीन। ठीक है, अब इसका आ गया n समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन सेम आ गया।
डिवाइड, यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड किया है, समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, किससे डिवाइड किया, जो कि हमने आगे मल्टीप्लाई करना है, जहाँ यहाँ पे जो लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है एक्स, तो यहाँ हम लेंगे समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। ये चीज़ हमने कॉरेलेशन में भी की है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट करते थे वहाँ, यहाँ अंडर रूट नहीं करना, यहाँ आपने सीधा लिखना है एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई मीन, ठीक है जी, हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। पहले हम एक्स ऑन वाई करते हैं, एक्स माइनस एक्स मीन आ गया 3, एन एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स आ गया 15, समीशन वाई आ गया 100, एन 5 आ गया, वाई स्क्वायर 2164, समीशन वाई 100 का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई मीन, वाई मीन क्या है 20, क्लियर है, बस x माइनस 3, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन ही है इसमें, 337 इंटू 5 1685 माइनस 1500 ओवर 2164 इंटू 5 2164 इंटू 5 10,820 माइनस 10,000 y माइनस 20, ठीक है। ये एक तरह से क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है, x माइनस 3 यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। ये आ गया 185 ओवर 820 y माइनस 20 x माइनस 3, ठीक है। तो 185 डिवाइड बाय 820, तो ये आ गया 0.225 इंटू वाई वाई माइनस इंटू 20 4.51 पॉइंट, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.225 वाई एज इट इज रहेगा माइनस 4.51, ये माइनस 3 प्लस 3 हो गया, 0.225 वाई माइनस 1.51, तो ये हमारी x ऑन y इक्वेशन बन गई। इसी तरह से जैसे हमने लीस्ट स्क्वायर में किया था ना, a और b की वैल्यू फाइंड की थी, तो ये एक तरह से a और b की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। इसी तरह से हम y ऑन x y माइनस वाई मीन, ठीक है जी, तो इज इक्वल टू n एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन n एक्स स्क्वायर 55 माइनस समीशन x का होल स्क्वायर x माइनस एक्स मीन y माइनस 20 इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो सेम ही आएगा ना, ठीक, ये आ गया 275 225 x माइनस 3 y माइनस 20, ये आ गया 185 ओवर 50 x माइनस 3, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया y माइनस 20, ठीक है, हाँ जी, 3.7 इंटू एक्स, एक्स आ गया माइनस ये 11.1 y 3.7x माइनस 11.1 प्लस 20 y इज इक्वल टू 3.7x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8.9। तो इस तरह से हम y ऑन x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हमें x दिया होगा तो हम इसकी x दिया होगा हम y फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें y गिवन है तो x फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी दो इक्वेशंस तैयार होगी, किस मेथड से, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड से। इसका जो मीन मेथड है,
ठीक है। और यहाँ पे हमने एक्चुअल डाटा यूज़ किया है, तो उसमें हम लोग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और खुश रहें। थैंक यू।